भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि भारत मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है और अब जवाब देने का वक्त है। अच्छा, भारतीय वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि एक वक्त था जब भारत की सरहद हमलों की जद में होती थी तो मुज़ाकरात किए जाते थे, लेकिन अब नई दिल्ली दहशतगर्दों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह के पाकिस्तान के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक्स के बयान को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा है कि झूठे बयानात ही बीजेपी और ये जो आरएसएस है इनके खित्ते में सिर्फ कशीदगी को हवा देने के मुतरादिफ है और इसकी मजीद कोशिश या साजिश आप कह सकते हैं। ये मामला सीरियस है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। उसकी मैं वजूहात बयान कर देता हूँ। देखिए, इस वक्त कौन कौन हमसे नाराज है जी। अमेरिका हमसे सख्त नाराज है और आपको पता है कि जिस किस्म की वहाँ पर उनके सेनेट में बातचीत हुई है और कुछ उन्होंने बातें कही है कि हम इन कैमरा करेंगे, और हिंदुस्तान भी हमसे नाराज़ है और इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा नेक्सस भी है। इनके 13 मुआहदे हैं कम अज़ कम आपस में, जिसमें इन्होंने एक दूसरे की मावनत करने का किया हुआ है। उसके अलावा और लोग भी हैं जो उखड़े हैं यहाँ से, चूँकि पाकिस्तान चीन के करीब से करीब तर होता जा रहा है और अमेरिका और चीन आपस में तो डायरेक्ट क्लैश कर नहीं सकते। हो सकता है कि वो भारत के साथ मिलकर ये कहें कि जी आप कोई कार्रवाई करें। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए एक मरतबा फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकी दी है। अमित शाह ने कहा कि अब वो वक्त गया जब सरहद हमलों की जद में होती थी तो मुज़ाकरात किए जाते थे, अब हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे वक्त में जब खित्ते में तब्दीलियां वकू पजीर हो रही हैं, मुस्तकबिल के लिए समत तयन करने का वक्त है, ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक वक्त में भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। क्या बीजेपी ऐसे वक्त में अपनी सियासत चमकाने के लिए एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को उभारने के लिए कोशिश कर रही है, इसमें मसरूफ है, और कौमी मफाद के बजाय जाती मफादात की सियासत जो है उसकी तरजीहात में शामिल है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और ऐसे वक्त में पाकिस्तान को इस धमकी का किस तरह से जवाब देना चाहिए और किस तनाजुर में देखा जाना चाहिए, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ऐसे वक्त में जब खित्ते में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है और नए अलायंसेस तश्कील पा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे में जो भारतीय वज़ीर दाखिला है उनकी धमकी को किस तनाजुर में देखा जाना चाहिए? तो लोग जो इंडिया में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहीं खिताब करते हैं, जैसे अमेरिका की नायब वजीर खारजा ने किया कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं बड़े शॉर्ट विजन के साथ, ये लोग हैं जो शामिल हैं इंडिया को थपकी देने में। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई इरिटेंट बरकरार रहे और अमेरिकन और CIA और जो अपना अमेरिकन लीडरशिप है उनका एक नेक्सस चला हुआ है कि हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म की तालीम देने वालों से जो अपने लोगों को उकसा रहे हैं उनसे आप क्या तवक्को रखती हैं? वही उनका ही गुरु है, उनका ही गमाश्ता है अमित शाह, उनका सबसे बड़ा गमाश्ता है नरेंद्र मोदी। शंघाई ताउन तंजीम का मैं यहाँ पर रेफरेंस देना चाहूंगी। वहां पर इजलास से खिताब में जो उनके जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा था कि दहशतगर्दी जो है उसको, दहशतगर्दी को नॉन स्टेट एक्टर्स और गैर जिम्मेदाराना रियासतों ने अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, यानी अपना फरेब करने की कोई, और ये चीजें जो है इंडियन लीडरशिप में रची हुई हैं अंदर तक। वो चाणक्य का जो असूल है ना, वो कहते हैं इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। वो कहते हैं अगर कोई भी आदमी आपका दोस्त भी है उससे पहले हाथ मिलाओ और पीछे से अगर आपका इंटरेस्ट हो तो उसको चाकू मार दो, ठीक है ना। वो तीसरा कहता है बगल में छुरी तो मुंह में दाम। ब्रिगेडियर साहब, अभी कोई सरहदी हल्की फुल्की झड़पें तो होती रहती हैं कि जब जैसे फायरिंग के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन कोई मेजर इस तरह से कोई मामला चल भी नहीं रहा, लेकिन फिर ऐसे वक्त में ऐसी धमकी दी जा रही है, तो इंटरनेशनल आलमी बरादरी को हम किस तरह से करके ये कन्विंस कर सकते हैं कि भारत जो है वो असल में दहशतगर्दी कर रहा है? आप पाकिस्तान के मौकिफ को समझें। आलमी बरादरी आपके मौक़िफ़ को नहीं समझेगी। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विच हैज न्यूक्लियर आर्सेनल और बड़े इफेक्टिव न्यूक्लियर वेपन भी हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी है, दुनिया उसकी तारीफ करती है। और ये खसकते हैं दो, ये जो है ट्राया, ये दुनिया में उज़्मा याद रखिएगा, इस दुनिया को मजहब की पॉलिटिकल बेसिस पे तो है ही, लेकिन मजहबी एक्सट्रीमिज्म पे, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे तबाह करने की कोशिश की जा रही है। एक ज़ियोनिस्ट लॉबी है वेस्ट में इजराइल की, जिसका लीडर था नेतन्याहू, और जो बड़े बड़े रैबीज हैं, वो जो आम शहरी नहीं, आम यहूदी नहीं, देयर इज अ लॉबी व्हिच इज पावरफुल लॉबी, जिनके पास पैसा भी है, वो ज़ियोनिस्ट लॉबी है जो फेडरल रिजर्व को इंडिया में, अमेरिका में कंट्रोल कर, वो इंडिया अमेरिका के जितने इलेक्शन रहते हैं लोग वो स्पॉन्सर करते हैं। वो ज़ियोनिस्ट लॉबी का नेक्सस है न्योकॉन से, जो हाई ग्रेड क्रिश्चियन है, और अब उसके साथ नेक्सस बन जाएगा हिंदुत्व का।
हिंदुत्व भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, मजहबी दहशतगर्दी पे बिलीव करती है, ज़ियोनिस्ट भी मजहबी दहशतगर्दी पे बिलीव करते हैं। वो मजहब के नाम पे मस्जिद अक्सा को और मजहब के नाम पे जो है अपना पैलेस्टाइन को और मजहब के नाम पे दुनिया को तबाह करना चाहते हैं।